देखिए, मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग जो है कक्षा 10 में आप पढ़ करके आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का जो स्तर था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन यहाँ इंटर के स्तर पर नरेशन का जो थोड़ा सा विस्तारीकरण हो गया है, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में आप केवल 4 प्रकार के वाक्यों को पढ़ते थे, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब आपके इस इंटर के स्तर पर आपको 5 प्रकार के वाक्यों को साथ ही साथ आपको डायलॉग कन्वर्सन भी आपको पढ़ाया जाता है। यही इसमें जो है इसका विस्तारीकरण हुआ है। अब आपको जो नया सिलेबस आया है, इसमें आपको 10 जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप अपनी पिछली कक्षाओं में आप बहुत कुछ पढ़ करके आए हैं, और अब उसके आगे आपको हम थोड़ा सा पढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम आपको डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। मैंने आपको इसका हिंदी बताया। डायरेक्ट का प्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट का प्रत्यक्ष होता है, और नरेशन अंग्रेजी का एक वर्ड है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। मैं आपको जो है कक्षा 11 के बच्चों को आज इंग्लिश ग्रामर में, जो कि व्याकरण में सबसे पहले आपका जो सेक्शन बी होता है, खंडवा जो होता है, उसमें आपको नरेशन ही पूछा जाता है। तो उसमें मैं आपको जो 8 नंबर का अब आएगा, तो इसमें मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूँ। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये नरेशन जो शब्द है, ये किस शब्द से बना है। आपके मन में भी उत्सुकता, ये भाव पैदा हो रहा होगा कि ये नरेशन जो है क्या है। बच्चों, नरेशन जो है ये अंग्रेजी का एक वर्ड है नरेट, NARRATE। ये अंग्रेजी का एक वर्ड है नरेट, और नरेट जो है ये वर्ब है, VERB। तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है बच्चों? वर्णन करना। और आप सिंप्लीफाई करोगे तो पाएंगे कि टू डिस्क्राइब समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना।
और कह लो आप टू से, कहना, वर्णन करना। तो ये आपका वर्ब है। नरेट को जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नरेटर। अब ये जो नरेटर हो गया, NARRATOR बच्चों, नरेटर का मतलब हो गया वर्णन करने वाला, वर्णन करने वाला। आप अपनी पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, ये नरेटर आपका बच्चों नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। नरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाला। और जब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलता है नरेशन। नरेशन भी आपका नाउन है। नरेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ नरेटिंग समथिंग, मेथड ऑफ नरेटिंग समथिंग माने किसी चीज को कहने का ढंग। क्या होता है नरेशन का मतलब? किसी चीज को कहने का, बोलने का, लिखने का एक जो तरीका होता है, एक जो ढंग होता है, उसी को हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, कहने का जो एक लहजा होता है, कहने का जो एक ढंग होता है, एक जो तरीका होता है। तो बच्चों आपको हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब जो आमने सामने ना हो। तो और नरेशन का हमने बहुत बढ़िया से इसका वर्णन किया है कि नरेशन शब्द एक बार आप को दोहरा दे रहे हैं। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट से हुई है। नरेट वर्ब है, इसका मतलब होता है वर्णन करना, कहना। टू डिस्क्राइब अंग्रेजी में इसको आपको पर्यायवाची मिलेगी, टू से मिलेगा। नरेटर को जब आप नाउन में बदलोगे, नहीं नरेशन को जब आप नाउन में बदलोगे तो आपको नरेटर मिल जाएगा, यानी वर्णन करने वाला, कहने वाला। और नरेशन आपका नाउन होगा, यानी कहने का तरीका या विधि, यानी किसी चीज को हम कितने तरीके से, कितनी विधि से हम कह सकते हैं, यही हमको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं किसी चीज को हम जो है दो तरीके से कह सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप प्रयोग को मेथड ऑफ नरेटिंग। मेथड ऑफ नरेटिंग का मतलब हो गया किसी चीज को जो कहने का तरीका, यानी किसी चीज को हम कितने ढंग से, कितने तरीके से, कितने विधि से हम कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो किसी चीज को हम दो ढंग से, दो तरीके से हम उसको कह सकते हैं, उसको नरेट कर सकते हैं। और क्या है? डायरेक्ट। पहला है डायरेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट। इसकी हिंदी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब आपको हम बता दें प्रत्यक्ष, डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। समझ रहे हैं आप? प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जब अब आप को हम इसका परिभाषा बता दें, आपके मन में a kind of curiosity must be creating in your mind, what is direct narration and what is indirect narration. It should be direct narration
मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? प्रत्यक्ष कथन क्या है? तो इसकी परिभाषा होती है कि आपको हम लिख दे रहे हैं, अभी समझा भी रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, एक्चुअल वर्ड, ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी वक्ता का मतलब भाई स्पीकर होता है। अब यहाँ लिख रहे हैं वक्ता, वक्ता क्या भाई? वक्ता का मतलब स्पीकर होता है, और स्पीकर जो वर्ड बना है स्पीक से बना है। स्पीक माने होता है बोलना, वर्ब है, और नाउन हो जाता है स्पीकर। वक्ता माने बोलने वाला। वक्ता के कथन को, कथन माने क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, कही गई बात। वक्ता के द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को या कथन को, या कथन को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, अंग्रेजी में आप कहेंगे एक्चुअल वर्ड, ACTUAL, एक्चुअल वर्ड, ज्यों का त्यों कह देना, कह देना या लिख देना, लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। थोड़ा सा अब हम जो है आपको और सिंप्लीफाई करके समझाएं जिससे आपकी समझ में आ जाए। वक्ता के द्वारा कही गई बात, आप वक्ता का मतलब समझ लीजिए, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, किसी की कही गई बात को, किसी के कथन को, उसी किसी के कथन को या बात को उस ज्यों का त्यों कह देना, यानी उसी के शब्दों में कह देना। जैसे आपको मैं और उदाहरण दे दूं, जैसे आप माइक्रोफोन होता है या लाउड स्पीकर होता है, स्पीकर होता है, उसमें हम जो भी हम बोलते हैं, जिस भी तरीके से हम बोलते हैं, लाउड स्पीकर जो है वो हमारी बात को सेम वे जो है कह देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। या आप और ढंग समझ लीजिए, परीक्षा में कोई लड़का है, कमज़ोर है, जब वो किसी नकल को पाता है तो वह जिस तरीके से लिखा रहता है ठीक उसी तरीके से वो लिख देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यही डायरेक्ट नरेशन होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देना या लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे अब आपको उदाहरण दे दें, हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाएं। जैसे मोहन सेड प्रभात
इज रीडिंग। मोहन सेठ प्रभात इज रीडिंग। भाई इसमें वक्ता कौन है? इसमें स्पीकर कौन है? वक्ता कौन है? बोल कौन रहा है? इसमें वक्ता मोहन है। तो अब हमने किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख दिया। ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। अब आपको हम बताएं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब आप इनडायरेक्ट नरेशन का परिभाषा देखिए। इसी का ठीक जो है उल्टा होगा। यदि इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन यदि वक्ता का मतलब भाई बोलने वाला, यदि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों का मतलब होता है कि उसी की भाषा में क्या होता है बच्चों? ज्यों का त्यों, कि जैसे उसने कहा है, जैसे उसने लिखा है, उसी भाषा में नहीं, ज्यों का त्यों ना कहकर या लिख कर, बल्कि ज्यों का त्यों ना कहकर या लिखकर, बल्कि उसको अपने शब्दों में, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब वक्ता के कथन को किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, ज्यों का त्यों ना लिखकर, उसको अपने शब्दों में हम कहते हैं या व्यक्त करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं कि जैसे भाई परीक्षा में कुछ जो अच्छे लड़के होते हैं वह अगर नकल भी करते हैं, तो अगर कोई नकल जब मिल जाता है तो उसको फोटो कॉपी की तरह नहीं उतारते हैं, उसी को अपने शब्दों में, उसी को अपने शब्दों में बढ़ा करके, कम करके, उसको और अच्छे तरीके से अपने शब्दों के द्वारा संशोधित करके अगर लिखते हैं, तो वह जो है इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब आपको हम इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने आपको डिफिनीशन दिया। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें आप अपनी पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के भाग, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के भाग माने प्रत्यक्ष कथन के कितने भाग होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। अभी हमने आपको डिफिनीशन दिया डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का। अब आपको ये जानना है कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं।
यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट, रिपोर्ट माने क्या होता है भाई? रिपोर्ट माने होता है, ये वर्ब है। रिपोर्ट का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। और इसको जो नाउन में हम कन्वर्ट करते होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर माने सूचना देने वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या होता है? सूचना देने वाली क्रिया, सूचना देने वाली क्रिया। सूचना देने वाले को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सूचना देता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब आप नोट कर लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? सूचना देने वाली क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब को लिखने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं। पहली चीज है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा कामा के बाहर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, सूचना देने वाला जो होता है, वह कामा के अंदर होता है। अभी आपको हम समझा रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड, रिपोर्टेड माने क्या हुआ? प्राप्त सूचना या कही गई बात। माने यहाँ सूचना देने वाले के द्वारा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ सूचना देने वाले के द्वारा क्या सूचना दिया गया है, क्या कहा गया है, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है प्राप्त सूचना, कही गई बात या प्राप्त सूचना को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ आप लिखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सूचना देने वाले को, सूचना देने वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सूचना देने वाली क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्राप्त सूचना या कही गई बात, प्राप्त सूचना या कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोनों परिभाषाओं को एक बार और आपको रिवाइज करा दूं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई? सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्राप्त सूचना। माने इस सूचना देने वाले ने क्या सूचना दिया है, क्या कहा है, वही रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आगे आपको बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन को
लिखने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं। डायरेक्ट नरेशन को लिखने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं जिनको जाने बिना आप डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को आप सही सही नहीं लिख पाएंगे। तो सावधानियां क्या हैं आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले जो क्या सावधानी है, पहली सावधानी है कि सूचना देने वाले या वाली क्रिया को कामा के बाहर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, इतनी सावधानी अगर बच्चों आप ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आप सही सही लिख लोगे, और नहीं ध्यान देंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्या सावधानी है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। सूचना देने वाली क्रिया को, यानी जो सूचना दे रहा है, हु इज कीपिंग न्यूज, सूचना देने वाली क्रिया को कॉमा के बाहर लिखते हैं, कॉमा के बाहर लिखते हैं, के बाहर लिखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आपको हम उदाहरण देख समझा रहे हैं। पहली सावधानी है। दूसरी चीज जो है, प्राप्त सूचना या कही गई बात को, भाई अब सूचना देने वाले ने क्या सूचना दिया है, कुछ तो कहा है, कोई सूचना तो दिया है। तो जो उसके द्वारा कहा गया है, जो उसके द्वारा सूचना दिया गया है, उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दे हैं। कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर। प्राप्त सूचना, नोट करिए आप बच्चों, प्राप्त सूचना या कही गई बात को, या कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। कितनी सावधानी हुई, 2 अब तक, अंदर लिखते हैं। और तीसरी सावधानी क्या होगी, तीसरी सावधानी जो होती है वो ये है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला जो अक्षर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला अक्षर का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। यानी कैपिटल माने क्या हुआ, बड़ा अक्षर, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। और एक सावधानी और है, एक सावधानी, अब तक मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं कि सूचना देने वाली क्रिया को, और जो चौथी सावधानी है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आई प्रोनाउन होता है, इस आई प्रोनाउन को रिपोर्टेड
के अंदर आई प्रोनाउन को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट नरेशन को आपको लिखने के लिए ये जो 4 बिंदु दिए हैं, अगर इन चारों बिंदुओं को आप ध्यान देंगे तो आप सही लिख लेंगे, और इसमें से अगर एक भी पॉइंट पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका डायरेक्ट नरेशन कभी आप लिख नहीं पाएंगे। मैं आज यहीं पर अपनी जो है इस टॉपिक्स को समाप्त करता हूँ, और मैं अब आपको होमवर्क दे दूँ। आप ये होमवर्क करिएगा। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? दूसरा लिखिए, इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा लिखो। तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, तथा रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य लिखते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान देनी चाहिए?